सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू ऑन फिफ्थ पॉइंट, जो कि हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बाय टर्म्स, बाय डिग्री। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बताया था उसमें कि x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे वो आपकी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज, और उसमें मैं बताऊंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा मेहनत करनी है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही हमने चैप्टर फर्स्ट में भी किया था बच्चे कि सेट आपका जो रिलेशन एंड ये था रियल नंबर वाला चैप्टर, इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने उसकी एक्सरसाइज की थी। ठीक है, और एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट था या 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का जो एग्जाम में आ सकता था वो आपको बताया था। सेम इसी पैटर्न में हम हर एक चैप्टर्स को करेंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे जो कि ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और तब आप देखना जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चे हमारे पास जो पहला पॉलिनोमियल है उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं px इक्वल टू ax प्लस b। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म में लिखवाई थी आपको। ये लीनियर एक पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल फॉर्म है। सो px की जो जीरो रहेगी तो दैट मींस कि हमें क्या रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो जीरोज ऑफ px क्या रहेगा, जीरोज ऑफ px। तो जीरोज ऑफ px क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px इक्वल टू जीरो। ये लाइन है वो कि जीरो, इसका जब हम जीरो निकालेंगे तो उसका जीरो कैसे निकलेगा कि वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px जीरो। तो जी पुट करो जीरो इक्वल टू ax प्लस b। जी b को इधर ले आइए या आप इस तरह लिख लो, इसको दोनों बात सेम है तो b को आप उधर ले जाइए तो ax इक्वल टू हो गई आपकी माइनस b और x की वैल्यू आई आपकी माइनस b बाय a। तो यहां से क्या पता चला आपको कि जो b है, व्हाट इज b हियर, b है कांस्टेंट और माइनस का निशान लगा हुआ है तो आपने लिख दिया कांस्टेंट अपॉन में। व्हाट इज a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको बताया था कि जब भी मेरे पास वेरिएबल के साथ में कोई भी ABCD होगी या कोई नंबर होंगे 1 2 3, ठीक है, तो वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो याद रखें। तो यहां से ये जो निकल के आई है चीज, ये जो वैल्यू निकल के आई है x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये क्या है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आया है। ठीक है, तो और आप देख भी रहे हैं ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट, ये रहा कोएफिशिएंट, और जीरोज क्या है, ये है आपकी जीरोज। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पे क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में px क्या होता है, px होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहां पे a की वैल्यू नहीं होती है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ये तो हमने पढ़ा था कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है किसकी, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू होता है जीरो के। अब हम बेटा पढ़ेंगे कैसे इसको, अब हमें तो जीरोज ऑफ द px सेम चीज लिखनी है कि जीरोज ऑफ px क्या होगी बेटा, इसमें भी अब जीरोज ऑफ px होगी वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ कि यहां पे जो मेरे नंबर ऑफ जीरोज निकल के आई वो एक आई, क्यों, क्योंकि हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन को सोल्व, और लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होती है 1, तो यहां पे आया मेरा 1। ठीक है, एक आया आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन क्वाड्रेटिक में तो मेरे पास 2 डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है,
तो यहां पे भी तो मेरे पास फिर 2 आंसर आने चाहिए। तो वो 2 आंसर कैसे आएंगे, तो हम बेटा यहां पे एक लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, जो वो नंबर ऑफ जीरोज हम अभी फाइंड कर रहे थे, तो इसमें तो 1 आया क्योंकि इसके तो लीनियर है और पावर कितनी होती है, 1 होती है। ये क्या है, ये आया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हाईएस्ट पावर 2 होती है। 2 होने का मतलब क्या है कि इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे वो भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। तो हमने मान लिया कि इसका एक है अल्फा, दूसरा नंबर ऑफ जीरोज है बीटा। तो यहां पे बेटा आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों का सम आप करेंगे तो वो निकल के आएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया। अब माइनस बी आप चेक करो, माइनस बी क्या है, माइनस तो चलो लग गया। व्हाट इज बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अपॉन में ए क्या है, व्हाट इज ए, एक ये रहा किसके साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, और बताया था वेरिएबल के साथ अगर एबीसीडी आती है तो कोफिशिएंट वो कहलाती है कोफिशिएंट। तो ये हम लिखेंगे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, एक निकल के आया ये। अभी हम फिर लिखेंगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, क्योंकि हमें तो बेटा क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट और जीरोज में। कोफिशिएंट ऑफ जीरोज में रिलेशनशिप बताना है, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। दोनों जो भी आपके जीरो पॉलिनोमियल थे, एक बार हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई। दैट मींस कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा आपका c अपॉन ए। तो आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c का मतलब क्या है, c का मतलब है कांस्टेंट, क्योंकि ये लिखा हुआ है अकेला। और अपॉन में आपको लिखना है a क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप ये लिख के आंसर लेके आइए या आप ये लिख के आंसर लेके आइए, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये बात हमने रिटर्न फॉर्म में लिख दी है और ये बात हमने एबीसीडी के फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, तो दोनों बात आपकी सेम है। आप कोई भी आप आंसर किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, तो ये आपका आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस की सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और ये है आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दोनों में आपने रिलेशनशिप ये बता दिया है। अब जो थर्ड नंबर का आपका बचा है, थर्ड नंबर का बचा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां आ जाएगा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, चलिए मैं थोड़ा रफी कर देता हूं। तो यहां आपका आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में है, देखो उसमें 3 डिग्री होती है। थर्ड नंबर का है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इसको भी जीरो करने के लिए, px को भी जीरो करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरो आने चाहिए, 3 आने चाहिए। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि आपका होगा क्या, माइनस जो उसमें सेम था -b/a। दूसरे नंबर का क्या होगा, अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा गामा लिखा ना, एक बार इन दोनों को साथ लो, एक बार इस दोनों को लो, फिर इन दोनों को लो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या अल्फा गामा आप कैसे भी करो, इसका आंसर क्या होगा, c/a होगा। एक इसमें तीसरी कंडीशन हो रहेगी, क्योंकि रिलेशनशिप इसमें 3 होंगे। जो थर्ड वाला होगा वो होगा आपका अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, जो कि होगा आपका -d/a। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस तो लगा हुआ है, b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ, b है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। ऑलराइट, अब सेकंड नंबर पे लिखिए, ये सी क्या है, सी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट सी फॉर कांस्टेंट, ओ सी फॉर कांस्टेंट तो होता है लेकिन सी एक्स के साथ है, तो हम यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए ये रहा अगेन, आप इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। माइनस डी बटे माइनस तो लगा ही हुआ है ऑलरेडी, अब माइनस डी का मतलब यहां पे है कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट है, अपॉन में ए की वैल्यू अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो बच्चे 3 रिलेशन आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बता दिए हैं, लेकिन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है ये दोनों, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद एक पॉइंट आपका और बच चुका है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, दैट मींस कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है, तो एक इक्वेशन आपको पढ़नी है, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, एक अलग से आप लिख लीजिए पॉलिनोमियल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, या आपको कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दोनों आ सकती है बोर्ड में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो, तो बेटा याद रखो, तो जो ये निकल के आएगी पी एक्स, या ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिए कि जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस कि सम ऑफ 2 जीरोज, ये क्या है, ये है आपका सम ऑफ 2 जीरोज, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज। तो याद रखो इन दोनों चीज को कि जब आपके पास सम ऑफ 2 जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज होती है और आपसे कहा जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो आपको ये लिखनी है और इनमें वैल्यूज को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो मुझे बेटा इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और उसके बाद हमें इस तरह इससे हमें वेरीफाई भी करने हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि px इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है, तो पुट px की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा क्लास 8 और 9 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी जिसकी पावर 2 थी, इसको सोल्व करने के तरीके बताए गए हैं, जिसके तरीके आप इसमें भी पढ़ेंगे 10th क्लास में भी, जिसके 3 तरीके हो सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दूसरा हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है, और तीसरा है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, 7 की जगह हम लिख सकते हैं x, जिसको बेटा आ रहा है ठीक है, और जिसको ये करना नहीं आ रहा है वो थोड़ा देखो और करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 2 पार्ट बच गए, यहां से मैंने x को कॉमन लिया, ये बचा x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आया, ये बचा x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो अगेन हम ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू आया आपका 0। तो हम लिखेंगे इफ
x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -5 आई है। और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आई आपकी -2। सो दैट मीन्स कि मेरे इस इक्वेशन, मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, इसके अब दो, ये क्या है, ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आंसर में भी दो ही निकल के आए हैं, तो मेरे जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो मेरे बेटा निकल के आए हैं, वो क्या आए हैं, वो आए हैं, एक तो आया है -5 और दूसरा आया है -2। ठीक है, एक आया है -5 और एक आया है -2। चलिए अब करते हैं हम वेरीफाई। वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या कह रहा था करने के लिए, वेरीफाई कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अब -b, अगर आप इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहां से a की वैल्यू क्या है, x² तो ये रहा, लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां से फिर b की वैल्यू कितनी है, +7 है, और c की वैल्यू कितनी है, 10 है। देखो ध्यान से देखो, ये है c, ये bx, यानी कि x के साथ जो लिखा हुआ है उसको b का आंसर है, a के साथ कुछ और लिखा हुआ है तो वो a का आंसर है, ये है प्लस का 1। ठीक है, तो -b, तो -1 लगा ही हुआ है, और 7 लिखिए, 7 ये रहा, अपॉन में a लिखिए, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आएगी -7। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए, क्या होगा, c अपॉन में a होगा। अब c अपॉन में a क्या है, c की वैल्यू कितनी है, 10 है, और a की वैल्यू 1 है, तो ये निकल के आया ओनली 10। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, वेरीफाई करने के लिए मेरा अल्फा कितना आया था, -5 आया था, और दूसरा बीटा क्या आया था मेरा, -2 आया था। तो हम यहां लिखेंगे नाउ अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2। यहां से अल्फा की वैल्यू -5 आई है, बीटा की वैल्यू -2 आई है। तो नाउ हम करेंगे पुट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 है, और ये प्लस का निशान है, ये -2 है, तो बेटा कितना हो गया, -5 -2 इक्वल टू -7। क्या आप यहां चेक कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, पुट इन, और लिख लीजिए पुट इन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, -5 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस कितने होंगे, प्लस, और 5 2 जा 10। आप चेक करना क्या ये +10 आया है, तो हम यहां पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये हमेशा आता ही आता है, या तो 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, अपना जो भी तरीका हमसे आता है तीनों में से उसको हम करेंगे, फिर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे जो हमने सीखा था। ठीक है, रिलेशनशिप से, उससे जो भी आया, फिर जो हमारा आंसर आएगा x -5 है, जैसे कि x -2 है, इन दोनों को लेट करेंगे, एक अल्फा एक बीटा है, क्योंकि ऑब्वियसली आने भी तो 2 ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं तो आएंगे भी 2 ही, उन 2 को हम अल्फा बीटा कंसीडर करेंगे और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप चेक करेंगे कि ये जो हमने पहले किया था -7 10 आया था, और इसके बाद करने के बाद, मतलब कि जो हमारा आंसर आया था, इसको यूज करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका दोनों सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेस, उसमें आप चेक करना कि हर एक क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।